जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने 20 नवंबर से पहले जनरल कैटेगरी भर दिया है, उनको ऐसा लगता है कि हम अपना ईडब्ल्यूएस ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा पाएंगे, तो अप्लाई अगर आपने बच्चों कर दिया है, एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपको मिला हुआ है उसको आप अपना 26-27 तारीख को उसको अपन अपडेट कर दीजिए और आने वाले समय में अपना जो काउंसलिंग के टाइम पे सर्टिफिकेट एज इट इज अपना सबमिट कर दीजिएगा। तो ऐसे बच्चे जितने भी हैं जिन्होंने जनरल भर दिया था, उनको ऐसा लगता है कि हमारा सर्टिफिकेट बन पाएगा, अगर बन पाएगा, अप्लाई कर दिया है, रिसीप्ट मिली होगी, उसका नंबर आप उसमें अपना अपडेट कर दीजिए। दूसरे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ओबीसी ईडब्ल्यूएस भर दिया था। तो बच्चों जेईई मेंस 2025 के लिए लगभग 13,95,000 बच्चे रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से 13,50,000 बच्चे जो फाइनली रजिस्ट्रेशन जिनके सबमिट हुए हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन तो करते हैं पर उनका फीस सबमिट नहीं हो पाता। तो ऐसे में लगभग 13,50,000 बच्चे ऐसे हैं जो इस बार जनवरी फेज 1 का एग्जाम देंगे। अब इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो शायद एग्जाम में पार्टिसिपेट ना करें। तो पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो कंपटीशन इस बार बढ़ने वाला है। 13,50,000 बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं जनवरी फेज 1 का। अब ऐसे में बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है कि हमारा जो करेक्शन विंडो ओपन होगा 26-27 तारीख को, उसमें हमें क्या क्या चेंज करना है, कैसे चेंज करना है। 26 नवंबर को विंडो आपका ओपन होगा, 27 नवंबर को 11:50 तक आप ये करेक्शन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या करेक्ट करना है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने गलतियां कहां पे की हैं। बहुत सारी ऐसी गलतियां जो बच्चों ने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कर दी थी। इस बार फॉर्म फिलिंग के टाइम पे काफी सारे चेंजमेंट किए गए जिससे बच्चे डिस्टर्ब हो गए थे और बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां बच्चों ने कर दी हैं। तो उसको कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे चेंज करना है, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए जिससे कि आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले बात आती है 12th के 75% क्राइटेरिया की। अब ऐसे में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास 75 का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर रखा या फिर पूरा 12th जो है दोबारा से वो रिपीट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था जिन्होंने 2023 में पेपर दिया है जेईई मेंस का, 2024 में पेपर दिया है जेईई मेंस का और उनके पास 12th का मार्कशीट था लेकिन 75% नहीं था। तो ऐसे में बच्चों ने क्या किया कि वहां पे अपेयरिंग भर दिया है, पर अपेयरिंग आपको नहीं भरना था। तो जब आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा तो आप अपनी इस चीज को सुधार लीजिएगा। जितने भी बच्चों ने जेईई मेंस का 2023 का पेपर दिया है, 24 का पेपर दिया, अगर आपका 230 मतलब कि 2023 का जो आपका एप्लीकेशन नंबर था और जो 2024 का आपका एप्लीकेशन नंबर था जेईई मेंस का 240310 से अगर आपका जनरेट हो गया है और आपने अपनी 12th की मार्कशीट लगा के, भले ही आप वहां पे 75% फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको वहां पे पास ही भरना था, पास आउट ही भरना था। उसको आपको अपेयरिंग नहीं भरना क्योंकि आप जेईई मेंस के एग्जाम में अपेयर कर चुके हैं और आपका जो 12th का जो एकेडमिक डेटा है वो सारा डेटा एनटीए के पास है। तो ऐसे में आपको अपेयरिंग नहीं भरना। ये गलतियां बहुत सारे बच्चों ने की हैं, तो इस गलती को आप अपना सुधार लीजिए। जितने भी बच्चे इंप्रूवमेंट दे रहे हैं या दोबारा से 12th रिपीट कर रहे हैं, एक बार पेपर दे चुके हैं, 12th क्लास का एग्जाम दे चुके हैं, वो वहां पे पास आउट ही भरें क्योंकि आपका 12th क्लास का जो क्राइटेरिया है 75% फुलफिल होने का, ये आपका काउंसलिंग के टाइम पे चेक किया जाएगा। मतलब आप जब जो सा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी, जीएफटीआई के लिए जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे, जब आपके पास एक वैलिड रैंक आ जाएगा और रैंक आने के बाद जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे और जब ये कॉलेजेस आपको मिल रहे होंगे काउंसलिंग के टाइम पे, तो आपकी 75 की मार्कशीट वहां पे आपसे मांगी जाएगी। अगर आप उस समय सबमिट नहीं कर पाते हैं तो अभी आपने वहां पे क्या करना है, 75 नहीं है, आप पास आउट ही भरिए, अपेयरिंग नहीं भरना है। काफी सारे बच्चे सोच रहे हैं कि हम अपेयरिंग भर करके 75 ले आएंगे तब दिखाएंगे, ऐसा नहीं करना है। आपने अगर 12th का एग्जाम दिया हुआ है, जेईई मेंस में आप अपेयर किए हैं, तो आप उसमें पास आउट ही भरेंगे। दूसरी बच्चों बात आती है कैटेगरी सर्टिफिकेट की। जितने भी वैसे बच्चे हैं जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग करते थे या फिर किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते थे, उनके पास अगर पुराना सर्टिफिकेट था, लगा दिया है, या कोई स्टेट का, सेंट्रल का जो भी सर्टिफिकेट उनके पास पड़ा हुआ था उन्होंने अगर लगा दिया, उनको चेंज नहीं करना है, एज इट इज आप लगा रहने दीजिए। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग अपने नए सर्टिफिकेट को आप बनवाइएगा 1 अप्रैल के बाद, या रिन्यूअल करा लीजिएगा। उसको आप वहां पे सबमिट करेंगे जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे। अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा दिया है और बन सकता है इन फ्यूचर आपका, तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे क्योंकि एनटीए ने अपना एफएक्यू बहुत बाद में अपना जो है डिक्लेयर किया था, 20 नवंबर को ये उन्होंने डिक्लेयर किया था। जैसे आपने कोई सर्टिफिकेट मान लीजिए अप्लाई किया हुआ है, अप्लाई करने के बाद जो आपको नंबर वहां पे एक मिला होगा अप्लाई करने का, रिसीप्ट नंबर जो होता है, उसको आप भर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों ने पहले ही इस डर से कि मेरा फॉर्म की डेट ना निकल जाए, उन्होंने क्या कर दिया कि जनरल कैटेगरी अपना उसमें भर दिया है। ऐसे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने 20 नवंबर से पहले जनरल कैटेगरी भर दिया है, उनको ऐसा लगता है कि हम अपना ईडब्ल्यूएस ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा पाएंगे। तो अप्लाई अगर आपने बच्चों कर दिया है, एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपको मिला हुआ है उसको आप अपना 26-27 तारीख को उसको अपन अपडेट कर दीजिए और आने वाले समय में अपना जो काउंसलिंग के टाइम पे सर्टिफिकेट एज इट इज अपना सबमिट कर दीजिएगा। तो ऐसे बच्चे जितने भी हैं जिन्होंने जनरल भर दिया था, उनको ऐसा लगता है कि हमारा सर्टिफिकेट बन पाएगा, अगर बन पाएगा, अप्लाई कर दिया है, रिसीप्ट मिली होगी, उसका नंबर आप उसमें अपना अपडेट कर दीजिए। दूसरे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ओबीसी ईडब्ल्यूएस भर दिया था, जिनके पास पुराना सर्टिफिकेट था या कोई और सेंट्रल का, स्टेट का पड़ा हुआ था। ये कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा बच्चों में आ रहा था कि स्टेट का लगाऊं क्या मैं सेंट्रल का लगाऊं। तो अगर सेंट्रल, स्टेट का कोई भी पुराना सर्टिफिकेट आपने लगा दिया है 20 नवंबर या 22 नवंबर से पहले आपने जब भी फॉर्म फिल किया है, और अगर आपको ऐसा लगता है और आने वाले समय में अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा या मैं नहीं बनवा पाऊंगा, तो अपनी कैटेगरी को चेंज करके जनरल कर दीजिएगा। मतलब अगर आपने ईडब्ल्यूएस या ओबीसी फिल कर दिया है और आपको ऐसा लगता है कि आप सर्टिफिकेट हम नहीं बनवा पा रहे हैं, हमने जो पुराना सेंट्रल का, स्टेट का लगाया हुआ है, उसको आप चेंज करके जनरल में कन्वर्ट कर दीजिएगा। 2 काम आपको करने हैं। अगर आपने कैटेगरी भर दिया है तो आप उसको जनरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे हैं तो, अगर आप सर्टिफिकेट काउंसलिंग के टाइम में सबमिट नहीं कर पाएंगे तो, अगर आपने वहां पर जनरल भर दिया है और अपने किसी वजह से आपको ऐसा लग रहा था कि मेरा नहीं बन पाएगा, और अगर आपका बन पा रहा है, अगर आपने अप्लाई कर दिया है, तो रिसीप्ट का नंबर आप उसमें अपडेट कर दीजिए 26-27 तारीख को जब आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा।
एक और बच्चों में कंफ्यूजन आ रहा है कि आधार कार्ड हमने अपडेट नहीं करवाया, हमने उसकी डिटेल अपना फॉर्म में भर दी। तो आधार कार्ड में अगर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी अगर गलत है तो उसको आप अपडेट करवा लीजिए, और सेंटर पर जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो अपना अपडेटेड आधार कार्ड वहां पे आप लेकर के जाएंगे। बाद में एनटीए ने यह भी कहा था कि अपनी 10th क्लास की मार्कशीट से मिलता जुलता फॉर्म आप भर सकते हैं, उसके डेटा से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, आधार कार्ड की जरूरत वहां पे नहीं है। तो जिन बच्चों ने आधार कार्ड में जिन बच्चों के आधार कार्ड अपडेट नहीं है, उन्होंने आधार कार्ड से फॉर्म भर रखा है, उसको आप अपडेट करा लीजिए और एग्जाम सेंटर पे अपना अपडेटेड आधार कार्ड जो है वो लेके जाइएगा। तो बच्चों देखते हैं क्या क्या करेक्शन विंडो में हम चेंज कर सकते हैं। 26 नवंबर को आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा, 27 तारीख को 11:50 पे आपका ये क्लोज हो जाएगा। मतलब ये 2 दिन आपको मिलेंगे, लगभग 48 आवर्स आपको मिलेंगे चेंज करने के लिए। अब इसमें क्या क्या चेंज करना है, देखिए कैंडिडेट क्या चेंज नहीं कर सकता है, मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स का डाल देते हैं, मैंने कई बार बताया भी कई सारे वीडियोस में जब फॉर्म फिलिंग चल रहा था कि आपको मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस जो है अपना ही डालना है, क्योंकि बाद में फिर पेरेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो काउंसलिंग के टाइम पे दिक्कत होगी। परमानेंट एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जो आप जिससे आपका जो है एग्जाम सिटी डिक्लेयर होता है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद फोटोग्राफ वगैरह जो आपने लगाया हुआ है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट क्या क्या चेंज कर सकते हैं, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम में से एक चीज आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप और क्या चेंज कर सकते हैं, देखिए आप 10th क्लास का जो आपने भरा हुआ है डिटेल उसको आप चेंज कर सकते हैं। 12th क्लास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12th क्लास में अगर किसी बच्चे ने अपेयरिंग भर दिया है, वो पास आउट है या इंप्रूवमेंट देने जा रहा है, पहले भी पेपर दे चुका है, ऐसी कोई भी चीज अगर आपके साथ हो रही है तो आप इसको अपना चेंज करके यहाँ पे पास आउट ही भर दीजिए, क्योंकि आपका डेटा एनटीए के पास पहले से सारा सेव है। इसके बाद अपना पैन कार्ड डिटेल अगर आपने भरा हुआ है इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन सिटी सेंटर से सिलेक्शन आपका, एग्जामिनेशन सिटी सेंटर जो आपका होगा इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपना सिटी में ही आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसकी रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्टेट चेंज नहीं होगा। स्टेट कहां से आपका डिक्लेयर होता है, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस से। मान लीजिए किसी बच्चे ने राजस्थान का भर रखा है, बिहार का भर रखा है, तो ये दोनों स्टेट के सेंटर आपको वहां पे शो करेगा। तो स्टेट अब आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपका परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस चेंज नहीं करा जा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा और क्या चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ आप चेंज कर सकते हैं अगर आपका कहीं कुछ मिसमैच दिख रहा है। जेंडर आप चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने कैटेगरी में, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने किसी वजह से कैटेगरी गलत भर दी है, आपको ऐसा लगता है कि सुधार हो सकता है, बन सकता है सर्टिफिकेट, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। नहीं बन सकता है तो आप कैटेगरी भर चुके हैं तो आप जनरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सब कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। किसी कोई बच्चा अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे आप अपना चेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं डिटेल। इसके अलावा सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं। पेपर अगर आपने भर रखा है, मान लीजिए कोई बच्चा पेपर में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें 26-27 तारीख में आप चेंज बच्चों कर सकते हैं। बहुत केयरफुली इसको चेंज करिए। जब ये चेंजमेंट चल रहा होगा मैं लाइव वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा किस तरीके से और इसको आपको करना है। तो जेईई मेंस की काउंसलिंग रिगार्डिंग, फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग अभी आपका अप्रैल वाला ही फॉर्म आएगा। इसके अलावा जो भी आपके अपार्ट फ्रॉम जेईई मेंस एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग के लिए या रिसर्च एग्जाम्स के लिए और अदर जो एंट्रेंस एग्जाम आपके होते हैं, हर छोटी बड़ी अपडेट मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, पहले भी करता हूं। उम्मीद करता हूं मेरी दी गई जानकारी आपको काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।